हेलो नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड लगातार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं सर। यहाँ पर फाइनली हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गया है एंड काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर डाउन हो गए हैं। तो काफ़ी एस्पिरेंट इस बात का क्वेरी कर रहे हैं कि क्या हमारा एक अच्छा कॉलेज हमें मिल पाएगा कि नहीं। ओवरऑल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं 4 फरवरी की डेट में लगभग 6:30 बजे के अप्रॉक्स में हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ किया जा चुका है और मैक्सिमम एस्पिरेंट के हमारे पास डाटा निकल कर आ चुके हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट का सबसे पहले तो हम थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने डाटा शेयर किए हैं। एंड कमाल की बात यह है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो औसत एवरेज स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। जब एक्सपेक्टेशन किया गया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना जो है डाउन हो जाएगा। फिर भी ये लगभग हर साल का यही टेंडेंसी रहा है कि अभ्यर्थी जो है ऑटोमेटिक अपना हाई रैंक ही बताता है, हाई नंबर बताता है। उसके बाद जब आंसर की रिलीज होती है तो एक्चुअलिटी पता चलती है कि रियल में उसके कितने नंबर हैं। अब यहाँ पर हम शिफ्ट वाइज बात करने वाले हैं कि आपका कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल फिलहाल के लिए बन रहा है, क्योंकि सारे डेटा अवेलेबल हो गए हैं। 22 जनवरी से लेकर लगभग हमारा एग्जाम अच्छे खासे दिनों में कंडक्ट करवाया गया है। कई सारे शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है, 22 तारीख से इसकी स्टार्टिंग थी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 10 शिफ्ट में हमारा पेपर कंडक्ट करवाया गया है। एंड इसमें हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल पे आपका यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर फुल डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि जेईई मेंस के एग्जाम 22 से लेकर 31 जनवरी के बीच में मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 28 जनवरी की डेट में जो फर्स्ट शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है उसका जब एवरेज स्कोरिंग निकाला गया है तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा निकल कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा कम औसत स्कोरिंग 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का है, काफ़ी टफ शिफ्ट रही है। देखिए अभी भी अगर हम बात करें तो एक फाइनल आंसर की भी आउट होगी आपकी एंड चैलेंजिंग खुल चुका है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का जो ड्यूरेशन आंसर की चैलेंज करने का है वो 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इसी के बीच में आपको जल्दी जल्दी से कर देना चाहिए एंड थोड़ा वेट भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 200 रुपीज़ लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सेलेक्टेड द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फी 200 फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज, यानी कि आप जितने क्वेश्चन को चैलेंज करोगे उसी के हिसाब से 200 पर क्वेश्चन पे आपका फीस लगेगा। बहुत से यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि टोटल जितना आप करेंगे उसके बेसिस पे 200 रुपये सिर्फ देने होंगे, बल्कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे नॉन रिफंडेबल, यानी रिफंडेबल नहीं होगा और हर क्वेश्चन पे आपके चैलेंज करने पे 200 रुपया लगेगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे जो ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत पूछा गया है। हालांकि ऐसा देखा तो नहीं जाता है क्योंकि एनटीए है, लेकिन लगभग एनटीए के हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं और इस बार जब आंसर की रिलीज हुई है तो ये भी देखने को मिला है बहुत से आंसर्स गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे और ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका जो इंटीजर वाला पोर्शन रहा है उसमें आपके प्लस के 4 नंबर बूस्ट कर दिए जाएंगे अगर एक क्वेश्चन सही किया जाता है। फिर आपका जो नॉर्मल पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें भी आपको प्लस का 4 नंबर दिया जाएगा और ये सभी एस्पिरेंट को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एस्पिरेंट चैलेंज किया है सिर्फ उसी के नंबर बूस्ट किए जाएंगे, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा प्रोसीजर होता है कि आपने अगर चैलेंज किया है तो ही आपके नंबर बूस्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एडमिशन की बात है तो लगभग सभी एस्पिरेंट को यहाँ पे अगर आपके शिफ्ट में नंबर बढ़ाए जाएंगे तो आपके भी नंबर यहाँ बढ़ेंगे। अगर कोई आंसर चेंज होता है तो हो सकता है कि किसी एस्पिरेंट का वो वाला आंसर गलत हो जाए और दूसरा आंसर मान्य कर दिया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो सभी को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा और सभी के अंक बूस्ट किए जाएंगे, +4 का आपका रेशियो फॉलो किया जाएगा। एंड बाकी आप चैलेंज करना भी चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा उत्साहित हैं तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हैं। एंड साथ ही बड़ी बात ये है कि आपका इसी हफ्ते जो 7 दिन है उसी के बीच में आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। 12 तारीख का डेट एनटीए ने दे रखा है। 100% आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी हो जाएंगे। इसके पहले ही आप लोग का जो ग्रेस मार्क्स वगैरह वाला सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं सारे प्रोसीजर्स की हमारी। एंड कट ऑफ जितना हम आपको बताएंगे पर शिफ्ट वाइज 100% आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल से हमने एनालिसिस की हुई है, एक्सपर्ट्स की राय भी ली हुई है और सभी एस्पिरेंट का जब औसत एवरेज स्कोरिंग अभी निकाला गया है। काफ़ी देर से यहाँ पर एस्पिरेंट इस बात का वेट कर रहे थे कि सर वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए, हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे शिफ्ट का कितना नंबर एवरेज स्कोरिंग आ रहा है। तो इस पर भी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल आप ये देख सकते हैं सारा सिलेक्शन मोड है, बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को पता है। एंड यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरह के सारे प्रोसीजर्स यहाँ फॉलो किए गए हैं। पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B की प्लानिंग, बाकी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देखिएगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, बाकी मार्किंग स्कीम वगैरह है यहाँ पे। ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको अवेयरनेस हो सके कि बेसिकली यहाँ पर हर चीज़ को डिटेल से देखा गया है। आप ये भी सब चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह, प्लस के 4 और माइनस के नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो। एंड यहाँ पर बाकी सारे फर्दर प्रोसेस हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे डिटेल दे रखा है। तो ओवरऑल हम स्किप करते हैं और हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर। 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था जेईई मेंस का, उसकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का 93 पॉइंट लगभग के 7 अंकों तक परसेंटाइल रिजल्ट किया गया था।
एंड आप जनरल पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हैं कितनी कम यहाँ पे कट ऑफ गई है। फिर ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं। इसी तरह से प्रोसीजर यहाँ पर बाकी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एसटी का काफ़ी कम गया हुआ था एंड एससी से एसटी का देखिए तो अच्छा खासा गैपिंग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं हम जनरल कैटेगरी से अगर ओबीसी का कंपेरिजन करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का कंपेरिजन करते हैं तो अच्छा खासा वेटेज आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। एंड प्रीवियस ईयर में लगातार ये टेंडेंसी देखने को मिली है और इस बार भी जो डाटा निकल कर आया है अभी वो भी यही कह रहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अच्छा खासा आपको गैप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आपको 10 से 15 अंकों का गैप देखने को मिलेगा। साथियों अगर हम बात करें इससे पहले का हमारा टेंडेंसी जो जेई मेंस का रहा है 2023 के कट ऑफ्स आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का लगभग वही कट ऑफ गई है जो 2024 में गई है, लेकिन पर क्वेश्चन पे आपका काफ़ी एस्पिरेंट आगे पीछे होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि आपके अगर एक नंबर भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई है तो लगभग सेम है। ये जरूर है कि जनरल कैटेगरी का 90 के अप्रॉक्सिमेटी में लगभग हर साल देखा ही जाता है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे काफ़ी कम गया हुआ था 2023 में मेंस की कट ऑफ। साथियों यहाँ पर उससे पहले की भी टेंडेंसी आप देखिएगा, इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें इससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारा जो एनटीए की तरफ से जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसकी टेंडेंसी कट ऑफ की क्या रही है। अब यहाँ पर भी देखिएगा लगभग 90 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। ये 2022 के जेई मेंस का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में 88 नंबर तक गई हुई है जो कि लगभग 90 के अप्रॉक्स कहा जाएगा। इसी के साथ ही साथ जनरल पीडब्ल्यूडी का लगभग सेमी कट ऑफ गया है जो प्रीवियस ईयर में गया है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे देखिएगा काफ़ी कम है। ओबीसी एनसीएल की भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम है। एससी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम है। एनएसटी की सबसे ज़्यादा कम है, मात्र 26.777 जो भी है हमारा, इतने पे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट अगर आप चेकआउट करेंगे 2021 वाला देखिएगा, यहाँ पे आप यूआर का देखिएगा 87 लगभग 90 के अप्रॉक्स गया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस होगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि लगभग जो कट ऑफ रही है टेंडेंसी ये रही है कि एक नंबर जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये देखने को मिल रहा है एक नंबर बढ़ता ही जा रहा है हमारा कट ऑफ। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर की टेंडेंसी भी देख लीजिएगा। यहाँ 2013 से लेकर 2021 का डाटा है। अब इस वीडियो को बनाने का डिटेल से यही एकमात्र मकसद है कि हर अभ्यर्थी अपने आप को आंक सके, अपने आप को समझ सके, इसीलिए हम हर एक डिटेल को यहाँ पर ध्यान से आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आंसर की रिलीज़ हुई है, काफ़ी एस्पिरेंट इस समय थोड़े से डिप्रेस्ड हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अब यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं। काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर कम हुए हैं, हमारे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। यही एस्पिरेंट का कहना है, सर मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप इन टेंडेंसी को देखकर भी आंकड़ा निकाल सकते हैं। और इस बार का जो पेपर पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को जरूर से मिला है। अब हम शिफ्ट वाइजिंग बात कर लें कि हमारा क्या टेंडेंसी है, मतलब इस बार का क्या सारा प्रोसीजर देखने को मिला है, कौन से पेपर काफ़ी टफ रहे हैं, कौन से पेपर आसान रहे हैं, कौन से शिफ्ट का औसत एवरेज स्कोरिंग ज़्यादा है, कौन से शिफ्ट का औसत स्कोरिंग कम है, ये आप खुद निकालेंगे। अभी देखिएगा 22 जनवरी के हम शिफ्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 90 परसेंटाइल तक यहाँ पर लाना चाहते हैं तो लगभग आपकी स्कोरिंग 105 के नियर अबाउट में होनी चाहिए यूआर से। बाकी अदर कैटेगरी का भी बाद में बात कीजिएगा, अभी यूआर मेन है क्योंकि अदर कैटेगरी अपने आप से जो भी हम कट ऑफ बताएंगे शिफ्ट वाइज उसमें से माइनस का 12 नंबर करते हुए चलेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है माइनस का 12 लेके चलिए, एससी एसटी हैं तो लगभग 20 नंबर तक का आपका गैप देखने को मिलेगा या 18 नंबर तो मिनिमम आपका रहेगा ही। और एससी हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम आपकी कट ऑफ रहेगी। प्रीवियस ईयर से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि जनरल का जहाँ यहाँ इतना वहीं एससी का 46 नंबर पर हो गया है एंड यहाँ पर एसटी का देखिएगा तो काफ़ी कम हो गया है। तो इस तरह से आप अपना माइनस खुद ही आंकड़ा निकालेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी के शिफ्ट फर्स्ट की तो यहाँ पर 90 परसेंटाइल अगर आपका होना चाहिए तो वो होना चाहिए 105 नंबर पे जो डाटा निकल कर आ रहा है फिलहाल का। अगर आप 99 परसेंटाइल तक लाना चाह रहे हैं तो लगभग आपकी स्कोरिंग 195 के नियर अबाउट होनी ही चाहिए। ये रही हमारी 22 तारीख के डे की शिफ्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं 22 तारीख का हमारा सेकंड का शिफ्ट जो कंडक्ट करवाया गया है। ये 22 तारीख का शिफ्ट 2 जो है हमारा कंडक्टर जो करवाया गया है, इसकी औसत स्कोरिंग जो निकाली गई है 90 परसेंटाइल पे वो निकाली गई है 100 मार्क्स तक। अब इसमें थोड़ा सा कम स्कोरिंग हुआ है 22 तारीख की जनवरी के सेकंड शिफ्ट का। अब वो फर्स्ट शिफ्ट था इसीलिए थोड़ा अभ्यर्थियों का जो है जोश सामने देखने को मिला। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जब भी कंडक्ट करवाया जाता है तो उसकी औसत एवरेज स्कोरिंग कम होती है क्योंकि अभ्यर्थी को पता ही नहीं होता है कि किस तरह का पैटर्न इस बार पूछेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 99 परसेंटाइल यहाँ पर 190 नंबर के प्रॉक्स है तो आपका आराम से शो होगा। वही हम बात कर लें 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी यही कहता है मैं इस शिफ्ट में हूँ, आपको ओवरव्यू दे दिया जाता है यूट्यूब चैनल पे तो आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन से शिफ्ट की बात चल रही है। ये औसत एवरेज स्कोरिंग पे बात यूट्यूब पे के काफ़ी चैनल्स के द्वारा ये किया जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल से बात कर रहे हैं 90 परसेंटाइल अगर 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 90 नंबर वाला लगभग पाएगा। वहीं जिसका 99 परसेंटाइल होगा उसका 185 के नियर अबाउट नंबर रहेंगे इस बार के। अब हम बात कर लेते हैं 23 जनवरी का शिफ्ट सेकेंड।
23 तारीख का सिर्फ सेकंड 90 परसेंटाइल वाला जो एस्पिरेंट है वो 90 नंबर के अप्रॉक्स है, वही 99 परसेंटाइल वाला जो एस्पिरेंट है वो 180 के नियर अबाउट हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट औसत स्कोरिंग जो निकाली गई है 24 जनवरी के शिफ्ट फर्स्ट की, वो ये देखने को मिल रहा है कि 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल, इसमें 90 परसेंटाइल पे 85 नंबर वाला है, वहीं 99 परसेंटाइल पे 170 नंबर प्लस वाला देखने को मिल रहा है। अब यहीं हम बात कर लेते हैं, इसको काटते हैं, हम 25 तारीख की डेट की बात कर लेते हैं, सॉरी 24 जनवरी के शिफ्ट 2 की पहले हम बात करते हैं। ये 24 जनवरी का शिफ्ट 2 है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है लेकिन आपको हर एक चीज़ डिटेल में ही यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे भी लगभग ये देखा गया है शिफ्ट 2 में, 24 तारीख के शिफ्ट 2 में सेम ही डाटा हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी साथियों हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में गैप हुआ है, और 28 जनवरी की डेट में जो शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई है शिफ्ट फर्स्ट की बात करने पहले, तो 90 परसेंटाइल पे 80 मार्क्स वाला है, वहीं 99 परसेंटाइल पे 160 मार्क्स वाला है। अब देखिए इसका औसत एवरेज स्कोरिंग कितना डाउन हो गया है, यहाँ इवन 70 नंबर भी लाना काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। और इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाला जो एस्पिरेंट है वो 150 नंबर वाला भी आप मान सकते हैं, इतना है एस्पिरेंट का, और काफ़ी ज़्यादा टफ शिफ्ट रही है। एनटीए वालों ने गलत किया फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 28 जनवरी के सेकंड शिफ्ट की जब बात चल रही है तो ये भी जानना जरूरी है कि इसमें शिफ्टिंग में ठीक ठाक स्कोर हुआ है। 85 नंबर पे 90 परसेंटाइल है, वही 99 परसेंटाइल 170 के नियर अबाउट हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हमारे 29 जनवरी के जो हमारे साथी हैं, 90 परसेंटाइल उन एस्पिरेंट का है जिसका 95 नंबर तक बन रहा है, वहीं 99 परसेंटाइल पे वो एस्पिरेंट है जिसका 190 तक स्कोर बन रहा है। वही हम बात कर लेते हैं 29 तारीख के शिफ्ट 2 की। 29 तारीख के शिफ्ट 2 की बात करना है तो 90 परसेंटाइल पे 90 नंबर वाला है, वहीं हम 99 परसेंटाइल पे देखें तो हमारा 185 के नियर अबाउट स्कोरिंग आई है। ये एक्सपर्ट्स की पूरी जो है थ्योरी है, और एक्सपर्ट जो भी निकालते हैं ठीक ठाक लेवल में ही निकालते हैं। फिलहाल तो यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साथियों ये तो रही हमारी बात की ओवरऑल इस तरह का रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारा एडमिशन कितने नंबर पे होगा, कितने नंबर वाले यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे और कितना एस्पिरेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएगा। देखिए 2,50,000 के नियर अबाउट कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे जेई मेंस को इस बार, एंड लगभग यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो 94 परसेंटाइल बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इतना आपका होना चाहिए तो आप यहाँ पर फाइनली एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर पाओगे। अब बात करें हम यहाँ पे स्कोर की, कितने स्कोर वाला 100% सिलेक्शन ले जाएगा, तो साथ ही यूआर कैंडिडेट हैं और आपके स्कोर इस समय 105 से लेके 115 के बीच आ रहे हैं। आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से एक अच्छा कॉलेज ले जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है, लगभग 100 मार्क्स तक का होना चाहिए आपका, एंड एससी कैंडिडेट हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि एससी वालों का जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा। इवन आपके अगर इस समय 60 नंबर भी हैं तो भी आप यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर पाओगे। वहीं हम एसटी कम्युनिटी की बात करें तो एसटी वाले भाई तैयार रहेंगे जिनका 45 से लेके 50 के नियर अबाउट आ रहा है। अगर आपके इतने स्कोर फिलहाल के लिए बन रहे हैं आंसर की रिलीज होने के बाद, एकदम होप रखिएगा। और ग्रेस मार्क्स पर भी अभी कार्य चल रहा है, अभी चैलेंजिंग स्टार्ट हुई है। ऐसा देखा जा रहा है हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत पुटअप किए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत तरीके के एनटीए ने दिए हैं, तो इससे भी अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी है। तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट जो भी एनटीए के द्वारा दी जाएगी A to Z लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वो कोई क्वेरी आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इस बार हो।